नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है कश्मीर इतिहास चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, हर रविवार संडे सुबह ये प्रसारण यूट्यूब चैनल पे हर रविवार को आता है। आज मैं एपिसोड 7 को लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ कश्मीर इतिहास एपिसोड 7। अभी तक हमने राजा लावा की कहानी देखी। उन्होंने गोनंदा वंश को वापस स्थापित किया और पांडव जो थे उनका आखिरी राजा जो था कश्मीर में, राजा भगवंता, वो पराजित हुए और उसी के साथ पांडव राजवंश का समापन हो गया कश्मीर से और गोनंदा वंश वापस 1300 साल के बाद स्थापित हुआ। राजा लावा की कहानी तो हमने सुनी पिछले एपिसोड में। उसके बाद जो प्रमुखता से राजा आते हैं वह है राजा खागेंद्र। राजा खागेंद्र के जो निर्माण उन्होंने किया क्षेत्रों का, उनके दो क्षेत्र उन्होंने निर्माण किए, एक खागी और दूसरा खाना मूसा। खागी जो है आज का काकापूरा है और खाना मूसा जो है वो आज का खनमू है। तो आप समझ ही गए होंगे ये श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र है। और श्रीनगर से काकापूरा या खनमू तो आज भी अपने इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए फेमस है। वहाँ पे अभी भी इंडस्ट्रीज़ स्थापित है, छोटी इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी नहीं है कोई ज़्यादा, लेकिन 90 से पूर्व वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी थी एक दो, लेकिन वो फिर बंद हो गई। अब राजा खागेंद्र के बाद जिनका वर्णन आता है वो है राजा सुरेंद्र का। राजा सुरेंद्र जो थे उन्होंने सोरा का क्षेत्र का निर्माण किया था। कहते हैं सोरा का जो है आज का सौरा क्षेत्र है। तो कहना है कि सौरा जो है वो आप जानते ही हो, सारे कश्मीरी जानते हैं, चाहे वो कश्मीरी सारस्वत हो या पंडित हो या कश्मीरी मुस्लिम हो। सौरा में सौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है और जिसके साथ हमारा संबंध जो है वो कुछ खट्टा मीठा है या अच्छे बुरे संबंध है। सन 80-81 में से जब वो सौरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस स्टार्ट हुआ, उसके बाद सन 90 तक कुछ अच्छे और सुखद पल रहे सब कश्मीरियों के लिए। और जो भी वहाँ अपने उपचार के लिए गए स्वस्थ होकर निकले। कुछ दुखद घटनाएं भी हो गई थी, लेकिन वो ये नहीं कह सकते नैसर्गिक थे, लेकिन वो एक फिज़िकल प्रॉब्लम थी जिसको डॉक्टर लोग हल नहीं कर पाए। लेकिन 90 के बाद कुछ समय काल तक हमारा बहुत ही दुखद अनुभव रहा है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का। सब जानते हैं, वो वर्णन आगे चलकर खुद ब खुद आएगा और वो खुद ब खुद बयां करेगा उस वक्त के कालखंड में क्या हुआ था। ज़्यादा दूर नहीं, आज से 33 वर्ष पूर्व की बात कर रहा हूँ। तो सबको पता है, मेरे जनरेशन को भी पता है, हमारे आने जो नीचे की जनरेशन है उनको भी पता है, और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। फिर राजा सुरेंद्र के बाद, ये तो सौरा का मैंने ज़िक्र किया यहाँ पे, उसके बाद जो राजा आते हैं वो, उन राजा का नाम गोधारा था। गोधारा जो थे वो उन्होंने भी दो क्षेत्रों का मुख्यता से निर्माण किया। एक का नाम गोधारा ही था और दूसरे का नाम हस्तिसाला था। ये दो नाम जो है, ये इनका वर्णन तो नहीं मिलता ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपको बता दूं कि कुछ बहुत वर्षों बाद जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पे कहते हैं कि 10,000 क्षेत्रों का नाम परिवर्तन हुआ।
और उससे पहले भी कुछ हुआ है। तो उर्दू नाम रखे गए, जैसे गोदारा है, हस्ती साला है, ऐसे कुछ संस्कृत नाम थे। मतलब पूरा कश्मीर ही संस्कृत नामों से सुसज्जित था, लेकिन फिर उसको उर्दू नामों से बोलने लगे, संबोधित करने लगे लोग वहाँ के। तो वो तो बात, मैं कभी नामों का जिक्र आ जाएगा, नाम परिवर्तन का जिक्र आ जाएगा, तब वो मैं उसका उल्लेख अच्छी तरह करूँगा। फिर आगे चलते हैं। गोदारा के बाद जिस राजा का वर्णन आता है वो राजा सुवर्णा है। राजा सुवर्णा जो है, थे तो वो कश्मीर के राजा, लेकिन उन्होंने एक नहर का निर्माण किया। और वो नहर कहाँ थी? वो नहर थी केरला में। उन्होंने केरला वासियों को एक नहर भेंट की, उसका निर्माण किया, और उस कैनाल का नाम रखा गया स्वर्णमणि। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राजा सुवर्णा के बाद जिस राजा का जिक्र आता है वो राजा है, हाँ, वो राजा बहुत ही बलशाली थे और वो बहुत ही वैभवशाली भी थे। बलशाली से ज़्यादा वो वैभवशाली थे। कहते हैं उनके राज्य में समृद्धि थी चारों ओर, और उसी समृद्धि में उन्होंने एक नगर का निर्माण किया। वो नगर इतिहास के पन्नों में ही नहीं रहा, वो आज भी जीवित नगर है। और वो नगरों का नगर, जिसको पहले होकर संबोधित करते हैं श्रीनगर। श्रीनगर राजा धर्म अशोका ने बसाया। मैं राजा धर्म अशोका की बात कर रहा हूँ। राजा धर्म अशोका ने ये नगर बसा के एक बहुत बड़ा काम किया। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि धर्म अशोका जो थे वो मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त वंशज थे वो। लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो धर्म अशोका थे, कहते हैं राजतरंगिणी के हिसाब से कि उनका जो संबंध था वो शकुनी वंशज से आते थे। शकुनी जो थे वो कौरवों के मामा हुआ करते थे, गांधारी के भाई। तो शकुनी वंशज थे, कहते ग्रेट ग्रेट ग्रैंड अंकल थे शकुनी इनके, धर्म अशोका के। धर्म अशोका ने श्रीनगर का निर्माण किया। चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन वहाँ पे एक जनजाति थी जिनको मलेच्छ कहते थे। उनको कश्मीर में डुम्ब, ढूंब या डिम्बा भी कहते हैं। उन्होंने एक युद्ध में राजा धर्म अशोका को मजबूर किया भागने के लिए, और उन्होंने शरण ले ली पास के जंगलों में। मलेच्छों का जो राजकाल है वो ज़्यादा देर चला नहीं, और उसके बाद उनके सुपुत्र, राजा अशोका के सुपुत्र जयलोका आए। जयलोका से और एक नई गाथा स्टार्ट हो गई। और जयलोका का वर्णन ऐसा आता है कि कश्मीर में सबसे पहले 5 नदियों पर पुल का निर्माण जयलोका ने करवाया। तो संभवतः कश्मीर में जो पहला पुल बना, मुझे नहीं पता दुनिया का पहला पुल कब बना, यहाँ पे उसका क्योंकि हिस्ट्री में वो काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर में आज से 3000 वर्ष पूर्व राजा जयलोका ने 5 नदियों पर पुल का निर्माण किया। अच्छा, राजा जयलोका जो थे वो सिर्फ इन्हीं कामों में निपुण नहीं थे, उनका जो शासन प्रणाली था वो भी अद्भुत था। उन्होंने राजा युधिष्ठिर जो पांडवों के राजा थे उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्होंने सारे जो संभाग थे उनके शासन प्रशासन के, उनको विभाजित किया अलग अलग विभागों में। बोलते 18 विभागों का निर्माण किया, जिसमें राजस्व, कर, खजांची, ट्रेजरर, एग्रीकल्चर, कृषि और भी कई अन्य विभागों का निर्माण किया, जिसमें स्पिरिचुअल भी था और
न्याय भी था, जस्टिस भी था। उन्होंने एक चीफ जस्टिस को भी नियुक्त किया, मुख्य न्यायाधीश तब के समय में, और रेवेन्यू ऑफिसर्स और ट्रेजरार, ये सब विभागों का निर्माण करके एक शासन प्रणाली और कार्य प्रणाली को उन्होंने इतना सरल बनाया कि लोग उसको पसंद करने लगे। तो ये जो कश्मीर बना अभी तक, जयलोका तक, अब पुलों का भी निर्माण हुआ, राजा स्वर्णा ने केरला में भी नहर बनाई, तो ये वो तो केरला में उन्होंने बनाई, लेकिन जो कश्मीर में जो विस्तार हो रहा था, इसका श्रेय बहुत सारे राजाओं को भी जाता है और बहुत सारे फेजेस में ये विस्तार हुआ। सॉरी। इस निर्माण में जो हमारे पूर्वज थे वही तो थे। हमारे पूर्वज मतलब कश्मीरी हिंदू, और जो अभी कश्मीरी मुस्लिम रहते हैं उनके भी वो पूर्वज हुआ करते थे। इन्होंने ही वहाँ पे कश्मीर का निर्माण किया। तो हमारा जो दृष्टिकोण था वो निर्माण के प्रति ज़्यादा था। जंगें भी लड़ते थे, लेकिन निर्माण साथ में होता था। निर्माण, समृद्धि और खुशहाली और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। कहते हैं राजा अशोका के टाइम पे 94 लाख घर थे कश्मीर में। कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो खैर कश्मीर का विस्तार काफ़ी था, मतलब वो काबुल तक था और भी कहीं आगे तक था। कश्मीर सिर्फ कश्मीर ही नहीं था, लेकिन कहते हैं कि समृद्धि थी चारों ओर। अब ये जो निर्माण की बात मैं कर रहा हूँ, इस निर्माण में सबका योगदान है। अभी हमने आज के परिप्रेक्ष्य में देखा, विगत दिनों में फ्रांस में जो घटना चली, उन्होंने वहाँ के निर्माण का सत्यानाश किया। उस पे ऐसा प्रहार किया, आगजनी, किस बात को लेकर? मारकाट, किस बात को लेकर? एक बालक, 17 वर्षीय बालक जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था, पुलिस के रोकने पर नहीं रुका, उसको वहाँ के रूल्स के हिसाब से उन्होंने फायर किया और वो मर गया। गलत है, ठीक है, लेकिन वहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। क्योंकि यूरोप में हमने देखा लोन वुल्फ अटैक्स बहुत होते हैं, चाहे वो चाकू लेकर कोई मुस्लिम दूसरों पे प्रहार करता है, मार देता है, या ट्रक चढ़ा देता है। हमने लंदन में भी देखा ऐसा। तो वहाँ के पुलिस को साफ निर्देश है, ऐसी कोई भी चीज़ को वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जाए। उन्होंने किया। उसके बाद जो हुआ, 5-6 दिन तक तो खूब कोहमार मचा वहाँ पे, मतलब खूब आगजनी हुई। लोगों ने सब तहस नहस कर दिया, वहाँ की संपत्ति को भी आग के हवाले कर दिया, नष्ट कर दिया। क्या मिला? लूट मार। वहाँ हमने वीडियोस में भी देखा, कुछ मुस्लिम औरतें लूट मार कर रही थी, और पुरुष लोग तो कर ही रहे थे, मतलब महिलाएं भी पीछे नहीं बैठी थी, औरतों का भी योगदान था उसमें, बच्चे भी थे छोटे छोटे। जो मैं पहले एपिसोड से ही बोल रहा हूँ कि ये इस मानसिकता को खुद मुस्लिमों को संभालना पड़ेगा या सुधारना पड़ेगा। उनको संभालो और सुधारो, ये आप पे दायित्व है। इसका दायित्व और किसी पे नहीं है, क्योंकि आपको भी अगर प्रोग्रेसिव बनना है तो, वरना इसका कोई इलाज नहीं है। फिर क्या हुआ 6 दिन के बाद? 6 दिन पे तो सोशल मीडिया पे बहुत आगजनी की घटनाएं देखी, लेकिन 6 दिन के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कुछ लॉज पारित किए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, और उसमें जो कठोर कार्रवाई हुई, सिर्फ पुरुष ही नहीं, जो वहाँ की महिलाएं उसमें संदिग्ध थी, उनका हाल मैंने ट्विटर पे रेस्पॉन्सिबल हैंडल्स से देखा है। क्या हुआ? तो अब जो ये फ्रांस है, यहाँ पे ये घटना होती है, या अमेरिका में कोई घटना होती है,
खैर अमेरिका में कम घटनाएं होती है ऐसी घटनाएं, लेकिन यूरोप में होती है, तब तो ये एक्शन लेते हैं उनके खिलाफ और भारत को उपदेश देते रहते हैं। अब भारत इस काल में सुनता ही नहीं है, वापस सुनाता भी है। पहल हो चुकी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अच्छी तरह सुनाता है, पहल हो चुकी है, जो पहल मिसिंग थी पहले। फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो या अमेरिका, ये 4 देश मुख्यतः से ये सारे संसार को ज्ञान बांटते रहते हैं। उसमें कनाडा भी शामिल है। खालिस्तानियों को कैसे प्रमोट करते हैं सबको मालूम है। वहाँ पे एक खालिस्तान बन जाए तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो खालिस्तानी बोलते हैं हमें अलग से खालिस्तान दे दो, अरे मूर्ख हो, पूरा भारत ही खालिस्तान है। आप क्या समझते हो खालिस्तान क्या है? खालिस्तान कोई अपशब्द नहीं है, वो एक पवित्र शब्द है जो गुरुओं की वाणी है। खालसा, पूरा भारत ही खालसा है, उसको पवित्रता के साथ जियो। हम सब एक ही सनातन धर्म से निकले हैं। यहाँ के जो सनातन धर्म के पंथ निकले हैं, चाहे बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो या जिनको हम सनातनी कहते हैं हिंदू, हम सब एक ही है। हमारे राजाओं ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी है, मारकाट हुई है, खून बहा है, लेकिन लोगों ने लोगों पर कभी अत्याचार नहीं किया है। आज का दौर कुछ अलग है। मैं अभी भी इस बात को दोहराऊंगा यहाँ पे कि जो मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर है, आप हर एक बात का संज्ञान लीजिए जो चल रहा है। अगर आप भी एक सिविलाइज सोसाइटी में अपना इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हो तो मेहरबानी करके अपने आप में बदलाव लाइए। कश्मीर की भूमि जो है वो संतों की रही है। इस भूमि से बहुत बड़े बड़े संत निकले हैं जो आगे के एपिसोड्स में आ जाएगा। आप भी उन्हीं के वंशज हो। मैंने बोला आपने पंथ, आप दूसरे पंथ में गए हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जिस भूमि से आप निकले हो ये पूरे संसार को एक नया ज्ञान दे सकता है। आप अपने धर्म में या अपने पंथ में जो है एक नई युग की शुरुआत कर सकते हो, जो कश्मीर से अगर आगाज़ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ आज का एपिसोड मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।